देखिए और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। खबर इस समय आ रही है बिहार से, जहां पे एनडीए गठबंधन की 125 सीट मिले हैं, जिसमें भाजपा को 74 सीट मिले हैं, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 43, हम पार्टी को 4, वीआईपी को 4 और वहीं महागठबंधन को 110, जिसमें आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और लेफ्ट पार्टियों ने 16, अन्य में से 8 हैं, जिसमें एमआईएम ने 5, बीएसपी 1, एलजेपी 1 और निर्दलीय प्रत्याशी 1। सभी लोगों का यह अनुमान था बिहार चुनाव में काफी दमखम दिखाने वाले चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। चिराग पासवान जो काफी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे, उनका सिर्फ एक पार्टी एक जगह से चुनाव जीत पाई है इस बिहार के महाकुंभ मुकाबले में। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी, लेकिन हालांकि ऐसा हो नहीं सका। आंकड़े कुछ और बयां कर रहे थे, पब्लिक की जनसैला कुछ और बयां कर रही थी, और यहाँ पे जब ईवीएम में लगातार वोट गिनती यानी काउंटिंग शुरू हुआ तो नज़ारा कुछ अलग ही था। हालांकि पहले राउंड में पहले कुछ घंटों में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की कुछ सीटें बीजेपी से ज़्यादा थी, और लेकिन उसके बाद से जब ये सीटों का आंकड़ा काफी कम होता गया, यानी बीजेपी लगातार रौंदते गया, आगे बढ़ता गया, अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा लिया जिस मंजिल के लिए बीजेपी और पूरे महागठबंधन, जिसमें एनडीए है, जेडीयू है, हम हैं और भी जो पार्टियां हैं साथ के उनके, वो लोग चाहते थे, यानी 122 उनको चाहिए था, लेकिन उन्होंने 125 हासिल कर लिया और इस मुकाबले को उन्होंने अपने कब्जे में किया। मुख्यमंत्री देखना है कि कौन बनते हैं बिहार को, सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार बनते हैं कि किसी और को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यह स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव से पहले जो आंकड़े थे सामने, लोगों के अंदर या अदर प्रदेश के अदर स्टेट के लोगों का भी आकलन था कि इस बार लालू के लाल यानी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की ही गद्दी पर बैठेंगे। वो बिहार के सबसे कम उम्र के, बिहार के नहीं बल्कि देश के सबसे कम उम्र के देश के सबसे कम उम्र के वो एक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन आंकड़े ये बता रहे थे। लेकिन जब ईवीएम में काउंटिंग शुरू हुई तो नज़ारा कुछ अलग ही था, माहौल कुछ अलग ही था। इस समय काफ़ी तर्क और वितर्क हो रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। हालांकि तेजस्वी के पार्टी के जो कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से भी ये मैसेज किया गया, ट्वीट किया गया है कि नीतीश कुमार चुनाव में धांधली कराने का कार्य किए हैं और हम लोग को जबरदस्ती से हमारे जितने भी हमारे विधायक जीते हुए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। हालांकि हमेशा ये आरोप और प्रत्यारोप इस समय काफ़ी चल रहा है, क्योंकि पूरी देश का नज़र इस समय बिहार चुनाव पे था। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार की सरकार बनती है कि बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी का कोई कैंडिडेट या बीजेपी के कोई बड़े लीडर इस समय बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, कि नीतीश कुमार ही बैठेंगे या जीतन राम मांझी, किसी का भी नाम आ सकता है, क्योंकि कई पार्टियों से इनका गठबंधन था और सभी पार्टियां अच्छा अपना पोजीशन ढूंढना चाहेंगी। नहीं तो कुछ और भी हो सकता है मसला। आपको हम पूरा बताएंगे विस्तार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप आरबी न्यूज लाइव को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस समय यह हमारी संवाददाता अनुराधा गुप्ता की ये रिपोर्ट थी, जो बिहार से पूरा जांच और पड़ताल करने के बाद, बिहार से पूरा सर्वे के बाद पूरे लिस्ट या अनुराधा गुप्ता जी के द्वारा आप सुन रहे थे, देख रहे थे। बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी। बने रहिए आप आरबी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं बिहार चुनाव से अलग मुद्दों के साथ, अलग कोई कथित के साथ।